हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बालाजी जी के क्विज। एआईबी के प्रश्नोत्तर के बारे में बात करते हैं। वैकल्पिक विवाद निवारण के पार्ट 3 में इसके क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 31, घरेलू माध्यस्थम क्या है? इसके ऑप्शन है, वह माध्यस्थम जो भारत में होता है। ऑप्शन खा, जिसमें पार्टियां भारतीय होती हैं। ऑप्शन गा, विवाद का निपटारा भारत के स्वायत्त विधि द्वारा होता है। ऑप्शन घा, घरेलू माध्यस्थम को माध्यस्थम अधिनियम 1996 में परिभाषित नहीं किया गया है। ऑप्शन डा, ऊपर के सभी विकल्प। इसका आंसर है ऑप्शन डा, ऊपर के सभी विकल्प। ऊपर के विकल्प कौन कौन से हैं? वह माध्यस्थम जो भारत में होता है, जिसमें पार्टियां भारतीय हों, विवाद का निपटारा भारत के स्वायत्त विधि द्वारा होता है, घरेलू माध्यस्थम को माध्यस्थम अधिनियम 1996 में परिभाषित नहीं किया गया है। इसके बाद अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32, माध्यस्थम अधिकरण को पंचाट का संशोधन करने का क्या अधिकार है? इसके ऑप्शन है, का गणना, लिपिकीय या टाइप संबंधी त्रुटि दूर करने का अधिकार। ऑप्शन खा, पंचाट के किसी भाग या बिंदु की व्याख्या करने का अधिकार। ऑप्शन गा, मूल पंचाट में छोड़े गए लुप्त दावे के संबंध में अतिरिक्त पंचाट करने का अधिकार। ऑप्शन घा, माध्यस्थम अधिनियम 1996 की धारा 33 में माध्यस्थम अधिकरण को पंचाट संशोधन के अधिकार दिए गए हैं। ऑप्शन डा, ऊपर के सभी विकल्प। इसका आंसर है ऑप्शन डा, ऊपर के सभी विकल्प। कौन कौन से हैं? ऑप्शन का गणना या लिपिकीय या टाइप संबंधी त्रुटि दूर करने का अधिकार। पंचाट के किसी भाग या बिंदु की व्याख्या करने का अधिकार। मूल पंचाट में छोड़े गए लुप्त दावे के संबंध में अतिरिक्त पंचाट करने का अधिकार। माध्यस्थम अधिनियम 1996 की धारा 33 में माध्यस्थम अधिकरण को पंचाट संशोधन के अधिकार दिए गए हैं। ये अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33, निम्न में से कौन माध्यस्थम के प्रकार नहीं है? ऑप्शन का, व्यक्तिगत माध्यस्थम। ऑप्शन खा, अंतर्राष्ट्रीय माध्यस्थम। ऑप्शन गा, तदर्थ रूपी माध्यस्थम। इसका आंसर है ऑप्शन डा, संविधानात्मक माध्यस्थम। इसके ऑप्शन है, का पारंपरिक प्रक्रिया का ना होना। ऑप्शन खा, माध्यस्थम प्रक्रिया का द्रुतगामी तथा बोझिल ना होना। ऑप्शन गा, माध्यस्थम प्रक्रिया में निर्णायक की नियुक्ति पक्षकारों की सहमति से होना। ऑप्शन घा, माध्यस्थम प्रक्रिया में तकनीकी विशेषज्ञता का लाभ। ऑप्शन डा, ऊपर के सभी विकल्प। इसका आंसर है ऑप्शन डा, ऊपर के सभी विकल्प। ऊपर के सभी विकल्प कौन कौन से हैं? पारंपरिक प्रक्रिया का ना होना, माध्यस्थम प्रक्रिया का द्रुतगामी तथा बोझिल ना होना, माध्यस्थम प्रक्रिया में निर्णायक की नियुक्ति पक्षकारों की सहमति से होना, माध्यस्थम प्रक्रिया में तकनीकी विशेषज्ञता का लाभ। ये अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 35, माध्यस्थम को कौन से मामले नहीं सौंपे जा सकते हैं? इसके ऑप्शन है, ऑप्शन का
दिवालिया कार्यवाही। ऑप्शन ख दीवानी प्रक्रिया संहिता की धारा 92 के अंतर्गत बात। ऑप्शन ग अभिभावक की नियुक्ति हेतु कार्यवाही। ऑप्शन घ वसीयत प्रशासन की कार्यवाही। ऑप्शन ड ऊपर के सभी विकल्प। इसका आंसर है ऑप्शन ड ऊपर के सभी विकल्प। ऊपर के सभी विकल्प कौन से हैं? माध्यस्म को कौन कौन से मामले नहीं सौंपे जा सकते हैं? ऑप्शन का है इसका दिवालिया कार्यवाही, दीवानी प्रक्रिया संहिता की धारा 92 के अंतर्गत बाद, अभिभावक की नियुक्ति हेतु कार्यवाही, वसीयत प्रशासन की कार्यवाही। ये मामले नहीं सौंपे जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36। क्या माध्यस्थम द्वारा विवाद का हल न्यायिक है? इसके ऑप्शन है का तृतीय व्यक्ति की मध्यस्थता से विवाद का हल न्याय संगत नहीं है। ऑप्शन ख माध्यस्थम न्यायिक प्रक्रिया के अंतर्गत निर्णय के लिए न्यायालय में दाखिल किया गया वाद होना चाहिए। ऑप्शन ग माध्यस्थम दो या दो से अधिक पक्षकारों के मध्य विवाद या मतभेदों को दोनों पक्षकारों को न्यायिक रूप से सुनने के पश्चात निर्णय के लिए ऐसे व्यक्तियों को किया गया संदर्भ है। ऑप्शन घ माध्यस्थम प्रक्रिया में निर्णय विवाद के पक्षकारों का होता है। ऑप्शन ड माध्यस्थ का निर्णय सभी न्यायिक औपचारिकताओं का पालन नहीं करता है। इसका आंसर है ऑप्शन ग माध्यस्थम दो या दो से अधिक पक्षकारों के मध्य विवाद या मतभेद को दोनों पक्षकारों को न्यायिक रूप से सुनने के पश्चात निर्णय के लिए ऐसे व्यक्तियों को किया गया संदर्भ है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37। क्या माध्यस्थ की नियुक्ति हेतु व्यक्ति को अधिवक्ता होना अनिवार्य है? इसके ऑप्शन है का माध्यस्थ की नियुक्ति हेतु व्यक्ति का अधिवक्ता होना अनिवार्य नहीं है। ऑप्शन ख अधिवक्ता माध्यस्थ के लिए नियुक्त किया जा सकता है। ऑप्शन ग सामान्य समझ वाला कोई भी व्यक्ति माध्यस्थ के लिए नियुक्त किया जा सकता है। ऑप्शन घ का खा और गा। ऑप्शन ड माध्यस्थ की नियुक्ति हेतु व्यक्ति अधिवक्ता अवश्य होना चाहिए। इसका आंसर है ऑप्शन घ का खा और गा। का खा और गा। का है माध्यस्थ की नियुक्ति हेतु व्यक्ति का अधिवक्ता होना अनिवार्य नहीं है। खा अधिवक्ता माध्यस्थ के लिए नियुक्त किया जा सकता है। गा सामान्य समझ वाला कोई भी व्यक्ति माध्यस्थ के लिए नियुक्त किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38। माध्यस्थम करार को माध्यस्थम तथा सुलह अधिनियम 1996 की किस धारा में निर्दिष्ट किया गया है? ऑप्शन का धारा 6, ऑप्शन खा धारा 9, ऑप्शन गा धारा 7, ऑप्शन घा धारा 17, ऑप्शन डा धारा 5। इसका आंसर है ऑप्शन गा धारा 7। क्वेश्चन नंबर 39। MMTC लिमिटेड बनाम स्टेरिलाइट इंडस्ट्रीज इंडिया लिमिटेड AIR 1997 SC 605 नामक बाद में सुप्रीम कोर्ट ने क्या अभी निर्धारित किया है? इसके ऑप्शन हैं का
माध्यस्थम करार की वैधता उसमें निर्दिष्ट माध्यस्थों की संख्या पर निर्भर नहीं करती है। ऑप्शन खा, माध्यस्थम करार में माध्यस्थों की निश्चित संख्या का उल्लेख किया जाना अनिवार्य नहीं है। ऑप्शन गा, संख्या को माध्यस्थम करार का एक आवश्यक तत्व नहीं माना गया है। ऑप्शन घ, माध्यस्थों की संख्या को माध्यस्थम करार का एक आवश्यक तत्व माना गया है। ऑप्शन डा, का, खा और गा। इसका आंसर है ऑप्शन डा, का, खा और गा। कौन कौन से हैं का, खा, गा? का है, माध्यस्थम करार की वैधता उसमें विनिर्दिष्ट माध्यस्थों की संख्या पर निर्भर नहीं करती। खा, माध्यस्थम करार में माध्यस्थों की निश्चित संख्या का उल्लेख किया जाना अनिवार्य नहीं है। गा, संख्या को माध्यस्थम करार का एक आवश्यक तत्व नहीं माना गया है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 40। माध्यस्थम करने वालों के संबंध में निम्न में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? ऑप्शन का, माध्यस्थम करने वालों की सूची में माध्यस्थम करने वालों की संख्या सम होनी चाहिए। ऑप्शन खा, माध्यस्थम करने वालों की सूची में माध्यस्थम करने वालों की संख्या असम होनी चाहिए। ऑप्शन गा, माध्यस्थम करने वाला स्वतंत्र और निष्पक्ष होना चाहिए। ऑप्शन घा, माध्यस्थम अधिनियम 1996 में माध्यस्थम करने वाले को पद से हटाने, पदच्युत करने या बदलने का प्रावधान है। ऑप्शन डा, खा, गा और घा। इसका आंसर है ऑप्शन का, माध्यस्थम करने वाले की सूची में माध्यस्थम करने वालों की संख्या सम होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 41। माध्यस्थम करार समझौता के संबंध में कौन सा विकल्प सही है? ऑप्शन का, माध्यस्थम अधिनियम 1996 के अंतर्गत माध्यस्थम करने वालों की नियुक्ति के पूर्व माध्यस्थम समझौता की शर्त आवश्यक है। ऑप्शन खा, माध्यस्थम खंड में समझौता स्वयं समाहित है। ऑप्शन गा, माध्यस्थम करार की वैधता और अस्तित्व विशेष अनुबंध पत्र जिसमें यह समाहित है से भिन्न है। ऑप्शन घा, माध्यस्थम करार को स्पष्ट रूप माध्यस्थम अधिनियम 1996 में वर्णित नहीं किया गया है। ऑप्शन डा, का, खा और गा। इसका आंसर है ऑप्शन डा, का, खा और गा। का कौन सा है? माध्यस्थम अधिनियम 1996 के अंतर्गत माध्यस्थम करने वाले की नियुक्ति के पूर्व माध्यस्थम समझौता की शर्त आवश्यक है। माध्यस्थम खंड में समझौता स्वयं समाहित है। माध्यस्थम करार की वैधता और अस्तित्व विशेष अनुबंध पत्र जिसमें यह समाहित है से भिन्न है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 42। माध्यस्थम करार के कौन से असामान्य अधिकार स्पष्ट तथा अभिव्यक्त रूप में दिए जाने चाहिए? इसका ऑप्शन है का, माध्यस्थ जैसा चाहे निर्णय करे। माध्यस्थ व्यक्तिगत जांच के आधार पर निर्णय करे। ऑप्शन का, माध्यस्थ साक्ष्य लेकर या साक्ष्य लिए बिना निर्णय करे। ऑप्शन घा, माध्यस्थ को एक विशिष्ट शैली में कार्य करना चाहिए। ऑप्शन डा, ऊपर के सभी विकल्प। इसका आंसर है ऑप्शन डा, ऊपर के सभी विकल्प। सभी विकल्प कौन से हैं? माध्यस्थ जैसा चाहे निर्णय करे, माध्यस्थ व्यक्तिगत जांच के आधार पर निर्णय करे, माध्यस्थ
साक्ष्य लेकर या साक्ष्य लिए बिना निर्णय करे। मध्यस्थ को एक विशिष्ट शैली में कार्य करना चाहिए। अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 43। एक वैध मध्यस्थम करार में कौन से तत्वों का होना आवश्यक है? ऑप्शन का, मध्यस्थम अधिनियम 1996 की धारा 2(1) ख के अनुसार किसी विचारित मामले के संबंध में कोई विद्यमान भावी विवाद या मतभेद हो। ऑप्शन खा, अपने मतभेद या विवाद को किसी मध्यस्थम अधिकरण के माध्यम से निपटा लेने का पक्षकारों का आशय अभिव्यक्त किया गया हो। पक्षकारों ने मध्यस्थम अधिकरण के मध्यस्थ द्वारा दिए गए पंचाट को मानने के लिए लिखित स्वीकृति दी हो। ऑप्शन घ, पक्षकारों की आपसी सहमति से ही मध्यस्थम का गठन किया जाता है। ऑप्शन डा, ऊपर के सभी विकल्प। इसका आंसर है ऑप्शन डा, ऊपर के सभी विकल्प। ऊपर के सभी विकल्प कौन कौन से हैं? मध्यस्थ अधिनियम 1996 की धारा 2(1) ख के अनुसार किसी विचारित मामले के संबंध में कोई विद्यमान भावी विवाद या मतभेद हो। अपने मतभेद या विवाद को किसी मध्यस्थम अधिकरण के माध्यम से निपटा लेने का पक्षकारों का आशय अभिव्यक्त किया गया हो। पक्षकारों ने मध्यस्थम अधिकरण के मध्यस्थ द्वारा दिए गए पंचाट को मानने के लिए लिखित स्वीकृति दी हो। ऑप्शन घ, पक्षकारों की आपसी सहमति से ही मध्यस्थम का गठन किया जाता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 44। क्या अधिकर्ता द्वारा अपने स्वामी की ओर से किया गया मध्यस्थम करार स्वामी द्वारा ही प्रवर्तित कराया जा सकता है? इसके ऑप्शन है। ऑप्शन का, मध्यस्थम करार को लागू करने की प्रक्रिया सिर्फ स्वामी द्वारा ही प्रारंभ की जा सकती है। ऑप्शन खा, अभिकर्ता द्वारा अपने स्वामी की ओर से किया गया करार स्वामी द्वारा ही प्रवर्तित कराया जा सकता है। ऑप्शन गा, अभिकर्ता द्वारा स्वामी की ओर से किए गए करार को प्रारंभ नहीं किया जा सकता है। ऑप्शन घा, मध्यस्थ अधिनियम 1996 की धारा 8 के अनुसार सिर्फ पक्षकार ही संदर्भ का आदेश प्राप्त कर सकते हैं। ऑप्शन डा, ऊपर के सभी विकल्प। इसका आंसर है ऑप्शन डा, ऊपर के सभी विकल्प। ऊपर के सभी विकल्प कौन से हैं? मध्यस्थम करार को लागू करने की प्रक्रिया सिर्फ स्वामी द्वारा ही प्रारंभ की जा सकती है। अगला, अभिकर्ता द्वारा अपने स्वामी की ओर से किया गया करार स्वामी द्वारा ही प्रवर्तित किया जा सकता है। अभिकर्ता द्वारा स्वामी की ओर से किए गए करार को प्रारंभ नहीं किया जा सकता है। अगला, मध्यस्थ अधिनियम 1996 की धारा 8 के अनुसार सिर्फ पक्षकार ही संदर्भ का आदेश प्राप्त कर सकते हैं। अगले प्रश्न पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 45। एक विवाद में कंपनी का जनरल मैनेजर मुख्य अभियंता के लिए विवाद की मध्यस्थता करता है। इस विवाद में मध्यस्थम का पक्षकार किसे माना जाएगा? इसके ऑप्शन है। ऑप्शन का, मध्यस्थम करार के अनुसार जनरल मैनेजर ने विवाद की मध्यस्थता की अतः उसे ही मध्यस्थम का पक्षकार माना जाएगा। ऑप्शन खा, जनरल मैनेजर मध्यस्थ की कार्रवाई को अपने नियंत्रण में रखकर संचालित करता है। ऑप्शन गा, मध्यस्थ अधिनियम 1996 की धारा 2(1) जा में इस बाद में पक्षकार मुख्य अभियंता था, न कि जनरल मैनेजर। घा,
जनरल मैनेजर को विवाद मध्यस्थता हेतु सौंपा गया था, लेकिन मध्यस्थम कार्यवाही में वास्तविक भागीदारी मुख्य अभियंता ने ही की है। ऑप्शन डा गा और घा। इसका आंसर है ऑप्शन डा गा और घा। ऑप्शन गा कौन सा है? मध्यस्थ अधिनियम 1996 की धारा 2(1) जा में इस बात में पक्षकार मुख्य अभियंता था, ना कि जनरल मैनेजर। ऑप्शन घा। जनरल मैनेजर को विवाद मध्यस्थ हेतु सौंपा गया था, लेकिन मध्यस्थम कार्यवाही में वास्तविक भागीदारी मुख्य अभियंता ने ही की है।